राधे राधे। अक्सर लोग अपने मन की अशांति का कारण दूसरों को बताते हैं। कहते हैं मैं इस वजह से अशांत था, वो आया मेरा मन अशांत कर गया, वो आया मेरा मन अशांत कर गया। दरअसल लोगों में, आपके अंदर या दूसरों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। एक आदमी कुछ आपसे ज़्यादा कमा रहा है, एक आदमी आपके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा प्रतिष्ठा पा रहा है, एक आदमी आपसे कम मेहनत कर रहा है लेकिन आपके मुकाबले उसके पास धन भी ज़्यादा है, प्रतिष्ठा भी ज़्यादा है और नाम भी ज़्यादा है। अब आप क्या करते हैं, आपका दिमाग उसकी निंदा करने में लग जाता है। आप अपनी प्राणवायु को ख़राब कर रहे हैं। आप ज़्यादातर समय उसमें कमियां निकालने में लगाते हैं। आप ज़्यादातर समय ये निकालते हैं कि ये व्यक्ति मूर्ख है, ये व्यक्ति में ये कमी है, ये व्यक्ति इस कारण से ख़राब कर रहा है, ये व्यक्ति ये समस्या के कारण ख़राब कर रहा है। स्वीकार करिए अपने मन को। आपको उतना ही मिलेगा जितना प्रभु ने तय किया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कर्म तो आप कर सकते हैं, कर्म जितना चाहिए करिए, लेकिन पाना ईश्वर के अधिकार में है। ईश्वर आपको जितना चाहेगा उतना ही देगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति में कमियां मत निकालिए। दूसरा व्यक्ति यदि आपकी अपेक्षा कुछ अधिक पा लेता है तो उसकी कमी मत निकालिए। अगर कुछ कम पा लेता है तो उसकी खिल्ली मत उड़ाइए। कुछ कम पा रहा है तो उसकी खिल्ली मत उड़ाइए। ये मैं बहुत आपको ध्यान की बात बता रहा हूँ। लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि लोग दूसरे की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करते हैं, लोग दूसरे के धन से ईर्ष्या करते हैं, लोगों के सफलता से ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्या इससे आपको कुछ मिलने वाला है? क्या आप इससे सफल हो जाएंगे? केवल अपने मन को अशांत कर रहे हैं, केवल अपने मन को अशांत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने मन को अशांत करने की जगह अपने में मग्न होइए, कर्म करिए। कृष्ण जी ने कहा, मैं बार बार कहता हूँ, योगम क्षेमम महाम्यामी। अपने कर्म कठोर परिश्रम करते हुए और अपनी कर्मों का जो फल है वो ईश्वर के सहारे समर्पित कर दीजिए। ईश्वर आपको स्वयं फल देगा और बहुत अच्छा फल देगा। मैं कहता हूँ कि जो ईश्वर के सहारे चलता है, ईश्वर उसको ज़रूरत से ज़्यादा देता है, ज़रूरत से ज़्यादा मांगे हुए मिलता है। मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस ज्ञान को मैं बांट रहा हूँ कि हमेशा विश्वास करिए। किसी दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे के धन, दूसरे के नाम, दूसरे के वय, इससे ईर्ष्या मत करिए। क्योंकि जितना भी आप इससे ईर्ष्या करेंगे, आप अपने मन को दुखी करेंगे और उससे आप अपने संबंध भी खराब करेंगे। क्योंकि कभी ना कभी आप उससे बातों बातों में आपके मुंह से निकल जरूर जाएगा, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वो आपके मन की बातों को समझ रहा है, वो आपकी अंदर की अंतर्निहित बातों को समझ रहा है, वो सभी कुछ समझ रहा है। तो अंततः आप उसके साथ अपने संबंध भी खराब कर रहे हैं। तो आप दो तरह से घाटे में हैं। नंबर एक, आपको खुद तो सफलता मिली नहीं, खुद तो आप उससे वंचित रह गए और आपने कहकर या अपना जो पाने का मौका था उससे जो संबंध थे वो भी खराब किए। तो देखिए, मन को शांत करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके मैं अक्सर समझाता रहता हूँ। अपने में मगन रहना, दूसरे की तारीफ़ करना, दूसरे की प्रशंसा करना सीखिए। हमेशा सीखिए कि दूसरा व्यक्ति अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो भी उसकी तारीफ़ कर दीजिए। क्या जाता है आपका? कुछ जाता है आपका? नुकसान हो रहा है? कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है तो उसको एक आध बार तो आप, अगर आप सचमुच वो उसके हित चिंतक हैं तो समझाइए। अगर हित चिंतक नहीं है तो मत समझाइए। तब उसके मूर्खतापूर्ण कामों की भी तारीफ़ करते रहिए। क्योंकि आप अपने मन को मैला क्यों करना चाहते हैं? क्यों कलुषित करना चाहते हैं अपने मन को? तो मेरा कहना यह है कि हमेशा प्रसन्नचित्त रहिए, किसी दूसरे से ईर्ष्या मत करिए, कि ज़्यादा अपना नाम कमाने के प्रयास करने में दूसरे से रेस में मत रहिए। नाम कमाइए, मेहनत करिए। नाम कमाना हर एक की जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है और बहुत से लोग जीवन में नाम बगैर चाहे भी पैदा करते हैं।
बहुत लोग जीवन के कुछ हिस्से तक बहुत अच्छे काम करते रहे और उन्हें कोई नहीं जानता था। अचानक उनका नाम बहुत तेज प्रकट हो गया। अचानक जीवन का बहुत सा हिस्सा उन्होंने अकेले बिता दिया, उनको कोई नहीं जानता था, और फिर अचानक उनके उस नाम को बहुत सारे लोग जानने लगे। आप भी हो सकते हैं उनमें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगें और उसके आगे भी अपने मनोभावों को प्रकट कर दें। बहुत गलत। इससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जा समाप्त होती जाएगी, दिन प्रतिदिन आप कमज़ोर पड़ते जाएंगे और आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। जब परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटकेंगे तो आनंद से भी भटक जाएंगे। इसलिए बिल्कुल दूसरों को तारीफ़ करना सीखिए, दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए, दूसरों में नुक्स निकालने की आदत बंद कर दीजिए। राधे राधे।